नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शासकीय आईटीआई में मेहमान प्रवक्ता या गेस्ट फैकल्टी की जो सैलरी को लेके नए निर्देश जारी हुए हैं। 14,000 रुपये कर दी गई है और साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया और आगामी जो सत्र है उसमें किस तरीके से चयन होगा ये पूरे निर्देश दे दिए गए हैं। वर्तमान में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को भी नियम व शर्तें नई बताई हैं। इस वीडियो में पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरा हम एक एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हर अपडेट आप तक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 238 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता को प्रति घंटे 110 रुपये वेतन दिया जाता था अधिकतम 5 घंटे के हिसाब से, और कुल वेतन 10,000 के आसपास होता था कुल। अब वो उसको बदलते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 माह के लिए जो मेहमान प्रवक्ता रखे जाएंगे उनका वेतन 125 रुपये प्रति घंटे अधिकतम 5 घंटे के हिसाब से आपका मासिक वेतन 14,000 रुपये होगा। इसके निम्न अनुसार नवीन दिशा निर्देश जारी करता है विभाग। अब क्या नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, पूरा एक एक पॉइंट देखिएगा। पहला, अगर हम पॉइंट का बात करें, मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था वास्तविक प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं डीजीटी के मापदंड अनुसार ही होगी। जहां जरूरत है डीजीटी के हिसाब से, उसके हिसाब से ही मेहमान प्रवक्ता को आपको बुलाना है या उसके आवेदन आपको मंगवाने हैं। दूसरा पॉइंट, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भर्ती प्रचलन में चली आ रही है, मतलब कि अगर आपने आईटीआई कर लिया है किसी भी ट्रेड से तो आप मेहमान प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आईटीआई पास आउट बच्चा भी मेहमान प्रवक्ता बन सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा पॉलिटेक्निक डिग्री डिप्लोमा है तो फिर आप हैं ही हैं उसके लिए। और बाकी 50-50% का लॉजिक है। 50% डिग्री डिप्लोमा के लिए जो है मेहमान प्रवक्ता के केस में अभी रिजर्व किए गए हैं पद, उसके हिसाब से। ठीक है, अब हम बात कर लें तीसरे पॉइंट की। तो एक व्यक्ति एक साथ की कोई 2 आईटीआई में एक साथ वो प्रशिक्षण नहीं दे सकता। मतलब आप एक ही जगह एक बार में जॉब कर सकते हैं। किसी एक आईटीआई में ज्वाइन कर लिया तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा कि वो 2 जगह पढ़ा ले एक साथ। ठीक है, ये एक पॉइंट ये हो गया। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति कार्य दिवस उपस्थित होना होगा। मतलब हर वर्किंग डे आपको संस्था में उपस्थित होना रहेगा और आपको 5 घंटे प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। ठीक है, मेहमान प्रवक्ता के आमंत्रण की प्रक्रिया, मतलब आपका सिलेक्शन या भर्ती कैसे की जाएगी मेहमान प्रवक्ताओं के लिए, तो ये समझ लीजिए 11 माह के लिए भर्ती होगी। संयुक्त संचालक / प्राचार्य के द्वारा आपको आमंत्रण पत्र या आवेदन मंगवाए जाएंगे और मेहमान प्रवक्ता एक साथ 2 संस्थाओं में कार्य नहीं कर सकता। सॉरी, वो 2.3 पॉइंट थोड़ा गलत हो गया था। उसमें क्या था कि आप परमानेंट फैकल्टी के रूप में आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा वो गलती हो गई थी उस पॉइंट में, अब आप आगे समझिए। नहीं कर पाएगा। आमंत्रित आवेदक को आईटीआई में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्य ग्रहण करना होगा। ये चीज़ हो जाती है। अब मेहमान प्रवक्ता के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई पुलिस प्रकरण उस पर ना हो, उससे शपथ पत्र भी लिया जाएगा इस संबंध में। और साथ ही साथ वो किसी दूसरी शासकीय सेवा में अशासकीय सेवा में ना हो, इसका भी उसको सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र देना होगा। किसी भी स्थिति में नवीन नियुक्ति से भरे जाने के आधार मेहमान प्रवक्ताओं का स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मगर अगर कोई परमानेंट फैकल्टी आ जाता है, ट्रांसफ़र हो गया, भर्ती हो गया, तो फिर उसकी वो जिस टाइम पर कोई आ जाता है वो उसकी सेवाएँ समाप्त हो जाएंगी। अब आप समझिए, इसके अलावा अगर मेहमान प्रवक्ता का प्रशिक्षण आचरण ये संतोषप्रद नहीं है, संस्था प्रमुख अगर इसका लिखित में संयुक्त संचालक को देता है या चेयरमैन को लिखता है, तो फिर आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। और देखिए, मेहमान प्रवक्ता को अनुशासन बनाए रखना होगा। प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्राचार्य जैसा बोलेंगे आपको उस हिसाब से ही आपको इस नियम का पालन करना होगा। मूल्यांकन, फिर आपको ये आ जाता है 3.8 पॉइंट है। इसमें आपका मूल्यांकन प्रिंसिपल करेगा कि आपकी सेवाएं जारी रखनी है कि नहीं रखनी है। अब आ जाती है मानदेय का निर्धारण। फिर हमने पहले ही बता दिया, अधिकतम 5 घंटे के हिसाब से। चयन प्रक्रिया एक बार फिर समझ लीजिए, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, पोर्टल के माध्यम से। 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए आपको। और अब आप समझ लीजिए योग्यता की बात करें, फिर वही का वही है जो आपने पिछली बार जिस तरीके से अधिकतम 70% निकाला जाएगा आपकी जो बेस क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपको अनुदेशक, आपने सीटीआई एटीआई अगर किया है तो 3 अंक दिए जाएंगे, नहीं किया है तो कोई उसमें आपको अंक नहीं मिलेंगे, आपको खाली छोड़ देना है।
पॉलिटेक्निक किया है आपने तो 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, स्नातक किया है तो 5 अंक। अगर इसमें से जिसको आप बेस क्वालिफिकेशन मानेंगे उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। अगर आप डिग्री से भरेंगे तो आपको 2 नंबर बोनस दिए जाएंगे, डिप्लोमा से भरेंगे तो आपको 5 नंबर बोनस। इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस के नंबर है, फिर वही बात है, आपका जो पूरा जितने दिन आपने पढ़ाया उसको आपको माह में कन्वर्ट करा जाएगा और उसके हिसाब से प्रति साल के आपको 4 अंक दिए जाएंगे, जो कि अधिकतम 20 अंक होंगे। ये निर्देश हमने बता दिए। आगामी जो सत्र में मेहमान प्रवक्ताओं की भर्ती होगी या आपको अभी जो सैलरी दी जाएगी, इसका ये स्पष्ट आदेश है। ये 22 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया गया था। तो इस आदेश के तहत अब आपको समझना है अपनी सेवाएं, भर्ती प्रक्रिया और बाकी सैलरी से रिलेटेड हमने सभी जानकारी दे दी है। ऐसी जानकारी लगातार हम अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे हर अपडेट आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।